अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू चैनल। आज हमारा लेक्चर चल रहा है फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थ्स की बात चलने वाली है। हमारा जो है न्यू बुक बायोलॉजी का जो है स्टार्ट हुआ है फर्स्ट ईयर का, जिसमें हमने किंगडम्स पढ़ लिए सारे, यूकेरियाट्स पढ़ लिए, डोमेन सारी पढ़ ली, आर्किया, बैक्टीरिया, फिर यूकेरिया के अंदर जो 4 किंगडम्स थे वो हमने पढ़ लिए। उसमें से अब जो है फोर्थ वाला जो किंगडम है एनिमिलिया, उसको डिटेल में पढ़ रहे हैं। इसमें हमने पढ़ा है कि इस किंगडम के अंदर जो है तकरीबन 33 फाइला होते हैं। कितने फाइलम होते हैं? 33 फाइलम। और उनमें से हमें जो डिस्कस करने हैं वो करने हैं 9 फाइलम। तो इसका जो पहले वाली वीडियोस है उसके अंदर मैंने बता दिया है, इसकी बेसिक कैरेक्टर्स भी बोल दिए हैं। सिमेट्री किसे कहते हैं, असिमेट्री किसे कहते हैं, रेडियल सिमेट्री किसे कहते हैं, बायलेटरल सिमेट्री किसे कहते हैं। फाइलम जो है नाइडेरिया हो चुका है, पोरीफेरा हो चुका है, ये सारी उसकी वीडियोस जो है ऑलरेडी मैंने इसके अंदर अपलोड कर ली हैं। ठीक है, तो इसमें मैं बुक को भी रिवाइज कर रहा हूँ, बुक को भी देख रहा हूँ और जो अपनी यहाँ पे पॉइंट्स उसको डिटेल में लिख के जो है समझा भी रहा हूँ। तो चलें देखते हैं कि पॉइंट्स को समझते हैं, फिर जो है फाइनली किताब को भी रीड करते हैं कि किताब के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। चलें, फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थ्स। ठीक है, व्हाट इज फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थ्स? प्लेटिहेल्मिन्थ्स को जनरली फ्लैटवर्म्स भी कहा जाता है। क्यों फ्लैटवर्म कहा जाता है? क्योंकि ये डार्सोवेंट्रली फ्लैटेंड होते हैं। डार्सोवेंट्रली मतलब क्या होता है? किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो फ्रंट वाला ऐसा, फॉर सपोज जो मोबाइल है, मोबाइल का जो ये फ्रंट वाला कवर जो होता है इसको कहते हैं वेंट्रल। ठीक है, और पीछे वाला इसको कहेंगे डार्सल। ठीक है, और जो ये लेटरल वाला साइड होगा, ये वाला साइड वाला सा होगा, उसको कहेंगे लेटरल। तो इस तरह से ये डार्सोवेंट्रली मीन्स इसका वेंट्रल वाला ऐसा और ऐसा दोनों हिस्से जो होते हैं फ्लैट होते हैं, मीन्स उभार नहीं होते, तो बिल्कुल प्लेन होते हैं। इसकी भी वजह है, वो ये है कि इनके अंदर कोई भी डाइजेशन वगैरह सिस्टम नहीं होता, वेल डेवलप नहीं होता, तो इसको खाना एब्सॉर्ब करने में हेल्प करता है और रिस्पायरेशन में भी हेल्प करता है। सो व्हाट आर दीज आर बायलेटरल सिमेट्रिक ऑर्गेनिज्म, वेरी सिंपल। ठीक है, इससे पहले हमने पढ़े थे कि रेडियल सिमेट्रिक ऑर्गेनिज्म था, वो कौन सा? फाइलम नाइडेरिया और एकाइनोडर्मेटा है। ठीक है, वो अभी हम पढ़ेंगे, लेकिन फाइलम नाइडेरिया हमने पढ़ लिया। नाइडेरिया को नाइडेरिया क्यों कहते हैं, सिलेंडर क्यों कहते हैं, वो भी उसके अंदर डिस्कस कर लिया हमने। अगर आपको आ रहा है तो यहाँ पे कमेंट में करें। दूसरा है मल्टीसेलुलर। ये क्या है? मल्टीसेलुलर यूमेटाजोआ है, क्योंकि पेराजोआ और यूमेटाजोआ 2 ग्रुप थे, तो पेराजोआ के अंदर जस्ट पोरीफेरा आता है, बाकी सब यूमेटाजोआ। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है। ये वाहिद ऑर्गेनिज्म अब स्टार्ट हुए हैं जो ट्रिप्लोब्लास्टिक, पहले जो था वो डिप्लोब्लास्टिक था, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक 3 लेयर्स होंगी। जब इनके अंदर जो प्रोसेस होता है, जब डेवलपमेंट का प्रोसेस होता है उसके दौरान जो लेयर्स बनती हैं, इसके अंदर वो 3 लेयर्स बनती हैं। कितनी लेयर्स बनती हैं? 3 लेयर्स बनती हैं। कौन सी? एक एक्टोडर्म, दूसरी मेसोडर्म और तीसरी इंडोडर्म। ये 3 लेयर्स बनती हैं इनके अंदर, तभी इनको कहा जाता है ट्रिप्लोब्लास्टिक। बाकी जो थे उनके अंदर 2 लेयर्स थी। ठीक है, अब ये अच्छा, ये चीज इसके बारे में। उसके बाद जिसके पास ये मेसोडर्म की बात आती है, कहानी, जिसके पास मेसोडर्म की कहानी आती है, तो वो अगर मेसोडर्म स्प्लिट होती है तो एक केविटी बनाती, अगर स्प्लिट नहीं होती तो केविटी नहीं बनाती। अगर स्प्लिट होकर केविटी बनाती है तो उसको कहते हैं सीलोम। क्या कहते हैं? सीलोम। और जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर सीलोम या केविटी होगी उसको सीलोमेट कहेंगे, और जिनके अंदर कच्ची मतलब फुल नहीं बनी होगी, ए हो जाएगा सीलोमेट। ठीक है, जिसके अंदर फुली डेवलप नहीं होगी उसको कहेंगे सीडोसिलोमेट। सीडोसिलोमेट। तीसरे होते हैं जो असिलोमेट, जिसके अंदर ये स्प्लिट होती नहीं है। तो अब ये 3 के अंदर ही कंडीशन आती है, इससे पहले वाले में ये कंडीशन आती नहीं। हम पोरीफेरा में इसका ऑप्शन ही नहीं होगा, ये सवाल भी नहीं बनता, क्योंकि उसके अंदर लेयर्स ही नहीं 3। नाइडेरिया के अंदर भी 3 लेयर्स नहीं है, तो ये सवाल नहीं बनता कि वो सीडोसिलोमेट है या सीडोसिलोमेट है या कुछ भी है, क्योंकि जिनके पास 3 होती है उसके अंदर ही ये कंडीशन आती है। तो ये अब इसकी बारी है कि ये 3 लेयर्स वाले होते हैं, तो ये क्या है? ट्रिप्लोब्लास्टिक तो हैं, लेकिन क्या है? ये असिलोमेट होते हैं। ठीक है, इसके अंदर ये इतने एडवांस नहीं है कि इनके अंदर केविटी बने। तो ये फ्री लिविंग होते हैं। इससे पहले हम पढ़ के आए हैं कि पानी में रहने वाले जानदार होते हैं, लेकिन इसके अंदर कुछ पानी के अंदर रहने वाले होते हैं, कुछ बाहर रहने वाले में फ्री लिविंग है। ठीक है, कुछ पैरासाइट्स भी होते हैं। पैरासाइट्स वो जो अपना खाना किसी और से हासिल करे, उसको नुकसान पहुंचा के, उसकी न्यूट्रिएंट्स खा के। ठीक है, सेक टाइप डाइजेस्ट सिस्टम, इसके अंदर भी सेक टाइप डाइजेस्ट सिस्टम होता है, जो मैंने पहले भी डिस्कस किया होता है उस वीडियो के अंदर डिस्कस किया था कि सेक टाइप डाइजेस्ट सिस्टम किसे कहते हैं? ट्यूब टाइप। देखो, डाइजेस्ट सिस्टम जो है 2 टाइप के होते हैं। अगर एक डाइजेस्ट सिस्टम है जिसके अंदर जो है ओपनिंग जस्ट सिंगल है,
तो उसको सेक टाइप डायस्टम कहेंगे। अगर दो है ओपनिंग तो उसको ट्यूब टाइप, ट्यूब के दो होते हैं ना से, और थैली कोई भी होती है उसका सिर्फ एक ओपनिंग होती है, उसी के अंदर चीज़ हम डालते हैं, उसी से ही बाहर निकालते हैं। ऐसे नहीं होगा नीचे भी खुला हो तो वो तो चीज़ फट जाएगी, गिर जाएगी, तो कभी भी थैली जो है ऐसे नहीं होती। तो ये थैली टाइप डायस्टम और ये ट्यूब टाइप डायस्टम। तो इसके अंदर कौन सा है, इसके अंदर भी सेक टाइप डायस्टम है नाइडेरिया के तरह। नो एनी अदर सिस्टम, इसके अंदर और कोई सिस्टम नहीं होता। गैंग्लियन नर्वस सिस्टम होता है, इससे पहले जो नाइडेरिया था उसके अंदर भी नर्वस सिस्टम होता है लेकिन डिफ्यूज टाइप नर्वस सिस्टम होता है, मीन्स न्यूरॉन्स फैले होते हैं, लेकिन इसके अंदर गैंग्लियन टाइप मीन्स न्यूरॉन्स के जत्थे जत्थे मौजूद होते हैं और हेड की तरफ ज्यादा न्यूरॉन होते हैं। तो हम कह सकते हैं सेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम यहाँ से इजाद हुआ, एडवांस हुआ। उसके बाद एक्सक्रीटरी आर्गन होता है, ठीक है, एक्सक्रीटरी आर्गन होता है जिसको कहते हैं प्रोटोनेफ्रिडिया। क्या कहते हैं, प्रोटोनेफ्रिडिया, वो इनके अंदर होता है, ठीक है। विच इज आल्सो नोन एज फ्लेम सेल्स, इनको फ्लेम सेल्स भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि प्रोटोनेफ्रिडिया जब जो है कोई एक्सक्रीटरी मटेरियल को जो है बाहर निकाल रहे होते हैं या उसको जो प्रोसेस करवा रहे होते हैं, इनके पास होती है सिलिया, हेड लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं सिलिया, वो मूव करती हैं। जब मूव करती हैं तो ऐसे लगता है जैसे कोई फ्लेम जो है ना, आग का शोला, वो हिल रहा हो। इसी तरह से इनके अंदर तो वो चीज़ निकलती है तो दिखती है, तभी इसको फ्लेम सेल कहा जाता है, प्रोटोनेफ्रिडिया। सम आर इंटरनल पैरासाइट्स, कुछ इंटरनल पैरासाइट्स होते हैं। आप में जैसे टेपवार्म आप सुनना होगा, वो तकरीबन 2 मीटर का होता है, आपके अंदर भी होगा, हर किसी के अंदर होता है, हर किसी के अंदर। कोई बाय चांस ऐसा बंदा होता है जिसके अंदर नहीं हो, ये इतना ज़्यादा नुकसान नहीं देता, जस्ट न्यूट्रिशन ले रहा होता है, ठीक है। तो ये टेपवार्म जो है, टेपवार्म का फुल जो है साइंटिफिक नेम क्या है, टीनिया सैजिनेटा, ठीक है। अच्छा, इसकी जो लाइफ साइकिल क्या है वो आगे चल के मैं बनाऊंगा किसी, ये यहाँ पे जस्ट हम पढ़ रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइलम, ठीक है। इसकी लाइफ साइकिल अलग से वीडियो बना लूंगा, वो आप देख लीजिएगा। चैनल के अंदर जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब करें चैनल को, आपको रोज चार्ट्स भी मिलेंगे, एमसीक्यूज मिलेंगे, बहुत मजा आने वाला है बायोलॉजी सब्जेक्ट में। तो ये टीनिया सैजिनेटा हो गया। सम आर एक्टोपैरासाइट, जो बाहर रहने वाले, इंडोपैरासाइट में इनसाइड ही रहें, बाहर जिंदा नहीं रह पाएंगे, किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर ही रहेंगे। कुछ ऐसे होते हैं बाहर वाली स्किन पे भी जिंदा रह पाएंगे, तो उसको कहते हैं एक्टोपैरा, जैसे फ्लूक्स होते हैं कुछ। और एक डगेशिया, जिसका प्लेनेरिया नाम है, ये इज ए फ्री लिविंग प्लेटिहेल्मिन्थ। ये क्या है, फ्री लिविंग प्लेटिहेल्मिन्थ से ये कहीं पे भी पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन कैसे होती है, एसेक्सुअल होती है एज वेल एज सेक्सुअल होती है, दोनों टाइप्स की इनके अंदर जो है रिप्रोडक्शन होती है। तो इनका लार्वा कौन सा होता है, लार्वा डिफरेंट होते हैं, एक कोई नहीं होता, ठीक है, इसलिए इसको मेंशन नहीं किया। अब इसकी स्ट्रक्चर को देखते हैं टेपवार्म की। टेपवार्म जो है मैंने अभी बताया कि 2 मीटर लॉन्ग तक हो सकता है, ठीक है। ये डार्सोवेंट्रली फ्लेटेड होता है, बिल्कुल सिंपल, और एक सेगमेंटेड होती है लेकिन ट्रू सेगमेंट नहीं होती, मीन्स इसके हिस्से हिस्से धारें होती हैं लेकिन ट्रू नहीं होती, बीच में से बिल्कुल हम कट नहीं कर सकते। अच्छा, इसका हेड होता है, फिर उसके बाद ये सेगमेंट होती है, सेगमेंट को जनरली कहा जाता है टोटल को मिला के प्रोग्लोटिड्स। अब 3 तरह की जो होती हैं ये सेगमेंट्स, एक इमेच्योर सेगमेंट, दूसरा जो है मैच्योर सेगमेंट, तीसरे होते हैं ग्रेविड्स। ये 3 टाइप की जो है सेगमेंट्स इसके अंदर। ग्रेविड्स के अंदर क्या होगा, रिप्रोडक्टिव ऑलरेडी जो है मौजूद जो फर्टिलाइज्ड एग्स होंगे। अब ये क्या कहते हैं, इनके अंदर रिजनरेशन भी होती है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इनके अंदर दोनों के मेल और फीमेल दोनों मौजूद होते हैं हर जो है सेगमेंट के अंदर, ठीक है। और एसेक्सुअल पार्ट ऐसे होती है कि इसकी ये फ्रेगमेंट टूटती है, फिर न्यू बनती रहती है, यहाँ पे बनती रहती है, उसी से भी बनती रहती है इस तरह से, और यहाँ पे भी बनती रहती है, ठीक है, सेगमेंट्स बनती रहती है। अच्छा, न्यू सेगमेंट्स यहाँ बनती हैं हेड पे, नेक पे, ठीक है, ये नेक है, हेड के बाद नेक, और फिर ये सेगमेंट्स है। ये तो हो गया प्लेनेरिया, ठीक है, सॉरी जो है टेपवार्म। टेपवार्म के अलावा जो है दूसरे जो है सारे ऐसे नहीं होते, कुछ दूसरी शक्ल के भी होते हैं, जैसे कि फ्लूक, लिवर फ्लूक है ना, लिवर फ्लूक की शक्ल कैसे होती है, ऐसे होती है, इस तरह का कुछ होता है, ठीक है। इसका जो है ओरल शक्कर होता है यहाँ पे ऊपर, ओरल शक्कर जिसे सक करता है, ये पैरासाइट होता है ना, सक करते हैं, किसी को शक्कर होते हैं, इनके पास हुक्स होते हैं जो इंटेस्टाइन की वाल के साथ अटैच होते हैं, वरना जो है फीकल मटेरियल जाए और ये निकल भी सकते हैं, इस वजह से इनके पास शक्कर होते हैं जिसे सक करते हैं। और बाहर जो है रिस्पायरेशन भी एनारोबिक रिस्पायरेशन करते हैं, सांस लेते हैं, मीन्स वो क्योंकि घुटन वाली जगह पे होते हैं तो एनारोबिक रिस्पायरेशन करते हैं, और इनके अंदर जो है खाना जो है बाहर से रिजर्व करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से तो ये जो है इनके अंदर इंटेस्टाइन होता है, यहाँ पे ओरल शक्कर, उसके बाद फेरेंक्स होता है, फेरेंक्स, फिर वेंट्रल शक्कर, वेंट्रल शक्कर जो होता है,
फिर इनके पास इंटेस्टाइन होता है बाइफर्केशन, ऐसे जो है फैला हुआ होता है 2 हिस्सों में, ठीक है। तो यही खाना वापस यहाँ से ही निकलता है जहाँ से आया है, फेरेंक्स से आता है, फेरेंक्स से ही वापस चला जाता है। सो दिस इज द होल अबाउट जो है फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थ्स के बारे में उन्होंने पढ़ा। अब देखते हैं कि किताब क्या कहता है इसके बारे में। आपको किताब की हर लाइन हर वर्ड पढ़ेंगे ताकि जो है आपके वर्ड्स हर वर्ड जो क्लियर हो जाए। चले चलते हैं देखते हैं किताब, व्हाट डज किताब बुक सेज, ओके। ठीक है बेटा, अब हम जो है किताब को देखते हैं, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थ्स किताब क्या कहता है इसके बारे में। देखें सिंपल वही बात जो है पहले वाली इसने की है कि फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थ जो है दे आर कॉल्ड फ्लेटी वर्म्स। प्लेटी मीन्स फ्लेट, हेल्मिन्थ मीन्स वर्म, इसकी स्टडी को कहते हैं हेल्मिन्थोलॉजी, ठीक है। सो दे आर अनसिगमेंटेड, ये इनके अंदर सिगमेंट नहीं होती, कुछ जो सिगमेंट होती है लेकिन ट्रू सिगमेंट होती है। एंड बॉडी सॉफ्ट होती है, डोर्सोवेंट्रली कंप्रेस्ड होते हैं, डोर्सल और वेंट्रल साइड दोनों जो मैंने बताई थी आगे, वो सारी वही चीज़ बता रहा है कि कंप्रेस। मोस्ट ऑफ देम आर फ्री लिविंग होते हैं, प्लिनेरिया जैसे हो गया। सम आर इंडोपेरासाइट, कुछ अंदर रहते हैं। एंड अदर एनिमल्स, ह्यूमन के और दूसरे एनिमल्स के अंदर लिवर फ्लूइड जो है ह्यूमन का अंदर रहता है, लिवर के अंदर दूसरा टेपवार्म अंदर रहता है, एंड ब्लड फ्लूइड जो है अंदर रहते हैं। दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, ये सब क्या होते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक मीन्स इनके अंदर 3 लेयर्स होती हैं, इनके अंदर 3 लेयर्स होती हैं। दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। द टिश्यूज ऑफ द बॉडी आर ड्राइव फ्रॉम 3 एम्ब्रियोनिक लेयर्स, इनके अंदर 3 लेयर्स होते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड इंडोडर्म, 3 लेयर्स होती हैं। दे आर एसिलोमेट होते हैं, मैंने बताया था कि सीलोम जो है कैविटी होती है मेसोडर्म की स्प्लिटिंग से, जो कि इनके अंदर स्प्लिट नहीं होती, तो ये एसिलोमेट हो गए। सो ए लूज कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड पेरेन्काइमा फिल्स स्पेस बिटवीन द बॉडी वॉल। अब इन दोनों के बीच में, जैसे हमने पढ़ा था कि जो पोरीफेरा है उसके बीच में जो होते हैं वो मेसोहिल होता है, ठीक है। और फिर नाइडेरिया के अंदर जो है मेसोगिली होती है। फिर जो ये प्लेटीहेल्मिन्थ्स है इनके अंदर पेरेन्काइमा होता है, बीच वाला स्पेस फिल किया होता है। द बॉडी वॉल एंड द बॉडी ऑर्गन दे हैव बायलेटरल सिमेट्री विथ डिस्टिंक्ट लेफ्ट एंड राइट साइड्स एज वेल एज डॉर्सल एंड वेंट्रल साइड। इनके पास बाकायदे जो है वेंट्रल साइड भी है, लेटरल साइड भी है और जो है डॉर्सल साइड भी होती है। तो दे डू नॉट हैव रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, दोनों नहीं होते बिल्कुल, वो इसी वजह से क्योंकि ये डॉर्सोवेंट्री फ्लैटेंड होते हैं और उनका गैसेस ट्रांसपोर्ट वगैरह बिल्कुल ईजिली हो सकता है, तो उनको ज़रूरत ही नहीं पड़ती इन चीज़ की, ठीक है। देखो अल्लाह ताला ने हर किसी जानदार को जो है ना बिल्कुल हर तरीके से जो है बेस्ट बनाया है। चलें आगे देखते हैं क्या है। दे आर एसिलोमेट हो गया। ए लूज कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड पेरेन्काइमा, ये हो गया था हमारा सिस्टम तक। दे हैव ए नेटवर्क ऑफ ट्यूबुलर प्रोटोनेफिडा, हाँ प्रोटोनेफिडा आ गया ना। प्रोटोनेफिडा क्या थे, हमने पढ़ा था कि एक्सिटी ऑर्गन। दीज ट्यूब्यूल्स हैव न्यूमरस ब्रांचेस, इसके पास ब्रांचेस होती हैं। ईच ब्रांच एंड्स इन बल्ब लाइक सेल कॉल्ड फ्लेम सेल, हर किसी का जो है बल्ब लाइक सेल होता है जिसके पास सिलिया लाइक होती हैं, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, तो उसकी वजह से जो है इनको फ्लेम सेल कहा जाता है। सो द सिलिया ऑफ फ्लेम सेल्स बीट टू सक सराउंडिंग फ्लूइड, जो बीट करती है सराउंडिंग फ्लूइड को जो है सक करने के लिए। सो द ट्यूबुल्स फिल्टर द वेस्ट मटीरियल्स, जो फिल्टर करते हैं वेस्ट मटीरियल को फ्रॉम फ्लूइड एंड रिलीज देम आउट ऑफ द बॉडी वाल, उसको जो है बॉडी वाल से निकाला। स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड नेफ्रिडोपोर से, ये नेफ्रिडिया का प्रोटोनेफ्रिडिया का हिस्सा है एक। सो दे हैव ए नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स, के अंदर नेटवर्क होता है न्यूरॉन का। दे आर सेरिब्रल गैंग्लिया, मैंने बताया था कि जो नाइडेरिया थे उसके अंदर डिफ्यूज टाइप नर्वस सिस्टम था, मीन्स पूरी बॉडी के अंदर फैला हुआ था, ठीक है। लेकिन इसके अंदर भी बॉडी के अंदर है, लेकिन कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे न्यूरॉन ज़्यादा हैं, वो तकरीबन हेड के अंदर ज़्यादा है। तो हम कह सकते हैं कि सेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम जो मीन सेंटर वाला यहाँ से स्टार्ट होना शुरू हो गया, ठीक है। इन द एंटीरियर लिखा भी हुआ ना, इन द एंटीरियर एंड मीन्स शुरुआत वाले हिस्से में हेड में, तो ब्रेन भी हेड में होता है, तो इसी तरह से इनके अंदर भी स्टार्टिंग हेड से हो रही है गैंग्लियन की, इस वजह से। सो दीज गैंग्लिया आर अटैच्ड टू लॉन्गिट्यूडनल नर्व कार्ड्स, गैंग्लिया क्या होते हैं, गैंग्लिया क्या होते हैं, नर्व कार्ड से अटैच होते हैं। दैट आर इंटरकनेक्टेड अक्रॉस द बॉडी, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं अक्रॉस द बॉडी बाय ट्रांसफर ब्रांचेस होती हैं, उसके अंदर ब्रांचेस होती हैं ताकि कोई चीज़ हो तो उसको डिटेक्ट कर सकें। मोस्ट फ्री लिविंग प्लेटफॉर्म्स हैव 2 सिंपल आई स्पॉट्स, क्योंकि फ्री लिविंग प्लेटफॉर्म्स के अंदर जो आई स्पॉट्स भी होती हैं। आई स्पॉट किस लिए होती हैं, लाइट को डिटेक्शन के लिए। अब देखो मैं बनाता हूँ आई स्पॉट्स, जैसे कि जो हमने बनाया कि लिवर फ्लूइड, ठीक है, लिवर फ्लूइड बनाते हैं हम, ये लिवर फ्लूइड हमने बनाया।
लिवर फ्लू के अंदर जो है ये इसको हेड हम बड़ा करें तो उसके अंदर आईज लाइक जो है स्ट्रक्चर मौजूद होंगी, इसको आई स्पॉट कहेंगे। ये लाइट को डिटेक्ट करने के लिए, ठीक है, लाइट को डिटेक्ट करने के लिए और मूवमेंट के लिए हेल्प करती हैं। टोटल ट्रू आइज नहीं होती ये ट्रू आइज नहीं होती, ठीक है। तो ये यहाँ पे आ गया मोस्ट फ्री लिविंग फ्लेटफॉर्म्स हैव टू सिंपल आई स्पॉट एट देयर एंटीरियर एंड। फ्लेटफॉर्म रिप्रोड्यूस असेक्सुअली बाय फिजन, के अंदर फिजन का प्रोसेस होता है, मतलब एक जो है प्लेनेरिया ऐसे है तो उसको डिवाइड करेगा दो में, तो उस तरह से फिजन का प्रोसेस कहलाएगा। एनिमल कॉन्स्ट्रिक्ट्स इन द मिडल, बीच में जो है कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा एंड देन डिवाइड्स इनटू टू पीसेस। सो ईच पीस देन रीजनरेट्स द मिसिंग पार्ट, वो अपने जो मिसिंग पार्ट खुद बना लेगा और न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाएगा फुली, ठीक है। उसके बाद द सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग प्लेटफॉर्म्स आर हार्मोफ्रोडाइट। हार्मोफ्रोडाइट उसे कहते हैं जो ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर मेल और फीमेल जो है आर्गान्स, सेक्स आर्गान दोनों मौजूद हो, ठीक है। मेल आर्गान को जो है ऐसे जाहिर किया जाता है, फीमेल को ऐसे जाहिर किया जाता है, ठीक है। फीमेल को उस तरह से जाहिर किया जाता है और मेल को उस तरह से जाहिर किया जाता है। अच्छा, इसमें थोड़ी कन्फ्यूजन है मुझे भी फीमेल के आर्गान में, चलो देखते हैं, तो इसको छोड़ दें आप। अच्छा, मेल और फीमेल आर्गान जो है इनके एक ही जगह होते हैं, मेल और फीमेल दोनों एक जगह पे होते हैं, एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर। उसको बोलते हैं बाइसेक्सुअल, या उसको मोनोशस भी कहेंगे। मोनो मीन्स एक, ठीक है, मोनो मीन्स एक, शस मीन होम, एक ही होम के अंदर जो है मेल और फीमेल रहे, मीन्स एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो उसको कहते हैं मोनोशस। तो ये मोनोशस होते हैं, ठीक है। तो इसकी एग्जाम्पल जो है आपके सामने पिक्चर्स बहुत अच्छी लगी हुई हैं, इसको ये देखें। ये हो गया आपका प्लेनेरिया, बहुत सिंपल है प्लेनेरिया, जिसको डैगिशा भी बोला जाता है। ये लिवर फ्लू के यहाँ पे जो होंगे ओरल शक्कर होंगे, ठीक है, यहाँ पे ओरल शक्कर, ये जो है ओरल शक्कर, ये वेंट्रल शक्कर होंगे, फिर इंटेस्टाइन होगा यहाँ पे, इस तरह से। इसको इनको आप देख भी सकते हैं, जनरली जो है माइक्रोस्कोपिक होते हैं, में कुछ बड़े भी होते हैं। ये है टेपवार्म, ये आप देख सकते हैं पेट के अंदर जो है 2 मीटर तक लॉन्ग होता है। बच्चों के जो फीकल मटीरियल होता है उसके अंदर भी ये मौजूद होता है। सो अगर हम जो है एक जो है पिजन देखेंगे, पिजन को हम काटें, जो है डाइसेक्ट करें, उसके अंदर इंटेस्टाइन को देखें, तो जैसे सिवैयाँ होती हैं ना, वर्मिसिलीज, उसकी तरह से गुच्छे बहुत नज़र आएंगे। दीज आर टेपवार्म्स, बहुत सारे टेपवार्म्स होते हैं उनके अंदर। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी टुडे। आई होप कि समझ में आ गया होगा। अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको सारी रिक्वेस्ट है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें अप्रिशिएट करें, ताकि हमें जो है मज़ा आए आपको पढ़ाने में। अगर आपको कहीं पे कोई कन्फ्यूजन है, थोड़ी सी भी कन्फ्यूजन है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट के अंदर, मैं आपको आंसर ज़रूर दूंगा। और आप लाइक करें, कुछ ना कुछ लिखें कमेंट में, ताकि मुझे लगे कि आप पढ़ रहे हैं। और MCQs भी इस चैनल के अंदर मौजूद हैं, रोज़ MCQs भेजता हूँ, रोज़ न्यू जो है वीडियो भेजता हूँ। शॉर्ट जो होते हैं वो बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं, आप देखेंगे तो बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।